हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ का दिया है आदेश। एएसआई की टीम को 4 अगस्त तक सौंपनी है कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट। एएसआई की टीम ने वाराणसी के कमिश्नर के साथ बैठक की। मीटिंग में सर्वे की पूरी रूपरेखा तय की गई। कड़ी सुरक्षा में किया जाएगा ज्ञानवापी का सर्वे। कैंपस के आसपास रहेगी कड़ी सुरक्षा। वाराणसी जिला प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी बुलाया। सर्वे के दौरान वजूखाने का सर्वे नहीं करेगा एएसआई। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने की कार्बन डेटिंग कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया। एएसआई सर्वे के वक्त मौजूद रहेंगी वादी महिला और उनके वकील। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के मेंबर भी रहेंगे मौजूद। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग। अयोध्या में मस्जिद की मीनार से जुड़ी याचिका पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। प्रस्तावित रामपथ पर 3 मीटर के रास्ते में आ रही है मस्जिद की एक मीनार। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर को लेकर हंगामा मच सकता है। शुक्रवार को भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही करनी पड़ी थी सोमवार तक के लिए स्थगित। संसद के हंगामे पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं, जनहित में चर्चा जरूरी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की आज होगी बैठक। सदन में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की विपक्ष को नसीहत। महिला सुरक्षा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति न करें। अनुराग ठाकुर की विपक्षी दलों से अपील, संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा होने दें। मणिपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। सरकार पर हिंसा कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप। मणिपुर हिंसा के खिलाफ चेन्नई में डीएमके महिला संगठन का विरोध प्रदर्शन। कनिमोई ने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं की फिक्र नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पीएम मोदी से मांग। एन बीरेन सिंह के सीएम रहते हुए शांति स्थापित नहीं हो सकती, उन्हें पद से हटाएं। मणिपुर हिंसा पर बोले फारूक अब्दुल्ला, वहां के हालात एक त्रासदी जैसे, कुर्सी के लिए बढ़ाई जा रही नफरतें। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई का विपक्षी दलों से सवाल, बंगाल और राजस्थान की हिंसा पर क्यों बात नहीं करते। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ वो किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। मिजोरम में भी हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए लोग पलायन को मजबूर। असम और मणिपुर लौट रहे हैं मैतेई समुदाय के लोग। मणिपुर के थौबल जिले में बनाए जा रहे शेल्टर होम, 800 परिवारों के रहने की व्यवस्था। कांग्रेस नेता अलका लांबा का बयान, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मणिपुर जैसा नहीं हो रहा, बीजेपी ध्यान भटका रही है। राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा आज कर सकते हैं विधानसभा में हंगामा। लाल डायरी के सच का बात कहने की खबर आई सामने, खोलने की दी धमकी। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा ने भरी हुंकार, कहा मुझे व्यक्तिगत वोट मिलते हैं, किसी पार्टी से जीतकर नहीं आता। राजस्थान पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश में कानून व्यवस्था बदतर, मंत्री को आवाज उठाने पर हटाया गया। चित्तौड़गढ़ की रैली में पूर्व सीएम वसुंधरा का गहलोत सरकार पर हमला, कहा सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। चित्तौड़गढ़ में सीएम गहलोत और सोनिया गांधी पर बरसी वसुंधरा राजे, कहा उनकी सरकार में बेरोजगारी, दलित और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का हमला, कहा मणिपुर जैसी घटना के बावजूद पीएम की स्पीच में राजस्थान का नाम आना राज्य की तौहीन है। मायावती ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा टूटी कुंभकर्णी नींद, चुनाव के समय जनता को लुभाने में जुटे। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। पंचायत चुनावों में हत्या और महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी पर हो सकता है विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था खराब, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मालदा में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटना पर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले बयान पर चिराग पासवान ने जताया एतराज, मीडिया की बजाय गठबंधन के भीतर चर्चा करने को कहा। उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी को लग सकता है बड़ा झटका, 4 बड़े नेता आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को विजिलेंस ब्यूरो ने तलब किया, प्रॉपर्टी को कम रेट में बेचने के मामले में पूछताछ होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव की तैयारी में गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में आदिवासी, मोहरा और महारा समाज के लोगों से मिले। अमित शाह के रायपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का तंज, वो रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, चुनाव में अगर कांग्रेस जीतना चाहती है तो भूपेश बघेल सीएम पद के पहले दावेदार हैं। टीएस सिंहदेव का अनुमान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 90 में से करीब 75 सीटें जीतेगी। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी के एक नेता की लाठीचार्ज की वजह से मौत का किया गया था दावा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने चाचा और भाई से कोई संबंध नहीं होने का दावा किया। दोनों पाकिस्तान की सेना में करते हैं नौकरी।
सीमा हैदर ने कहा, घर बेचकर मिले पैसों से पहुंची थी दुबई, नेपाल तक लीगल तरीके से आई। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार है सीमा हैदर, भारत सरकार से वापस पाकिस्तान नहीं भेजने की गुहार लगाई। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लंदन में भी भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया, कहा सत्य सनातन का झंडा हम फिर से लेकर रहेंगे। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की है। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 25 जुलाई तक उड़ानें बंद की, ऑपरेशनल दिक्कतों की बात कही। दिल्ली में G20 की मेजबानी करने के लिए ITPO कॉम्प्लेक्स रीडेवलप होकर तैयार, 26 जुलाई को उद्घाटन होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में G20 की विज्ञान शिखर बैठक, 20 सदस्य देशों के 100 डेलीगेट्स ने ईशा योग केंद्र का दौरा किया। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल बनाने वाली कंपनी से भी मांग की, कहा राफेल विमान में भारत निर्मित हथियार जोड़े जाएं। गुजरात पर अगले 24 घंटे भारी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की चेतावनी। जूनागढ़ के रायजी नगर में बाढ़ के बाद का मंजर, करीब 300 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई घर क्षतिग्रस्त, बिजली के खंभे टूटे। सूचना मिलने के बाद पोरबंदर में मोचा गांव में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, एक गर्भवती महिला समेत 3 लोगों को बचाया। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की, बाढ़ की स्थिति पर जानकारी ली। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, मुंबई में येलो अलर्ट। मुंबई में बीती रात कई इलाकों में तेज हुई बारिश, चंदेरी सबवे में हुआ जलभराव। सबवे में जलभराव से आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़क यातायात पर असर पड़ा। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी बारिश हुई, गाड़ियों की रफ्तार इस कारण थमी। मुंबई पुणे हाईवे पर लैंडस्लाइड से मिट्टी का मलबा गिरा, मुंबई की तरफ आने वाली 3 लेन से आवाजाही प्रभावित। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हुई, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, लैंडस्लाइड से कुल 27 लोगों की जान गई। मुंबई से सटे विरार में भारी बारिश से जलजमाव, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स से लेकर अस्पताल के गेट तक पर भरा पानी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, 27 जुलाई तक हो सकती है मूसलाधार बारिश। चंबा तीस्ता मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई गांवों का संपर्क हेडक्वार्टर से टूटा, मरम्मत का कार्य जारी। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से ट्रैफिक प्रभावित, मलबा हटाने का काम जारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश से 50 बिल्डिंग्स को नुकसान, 50 सड़कें बंद, 40 गांव में बिजली सप्लाई ठप। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बारिश के पानी से टूटी सड़क, बारकोट में किसाला ब्रिज के पास रोड बंद, मरम्मत का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से कई घरों को नुकसान, 2 हिस्सों में बटा ट्रैक्टर, 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर, रात 10:15 बजे 206.4 मीटर था वाटर लेवल। यमुना के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए लोहा पुल को फिर से बंद किया गया। दिल्ली और शाहदरा के बीच लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही भी बंद। जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन अलर्ट, लोगों से निचले इलाकों को खाली करने का आदेश। वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों को हो रही परेशानी, घाटों से दूर रहने की भी दी गई प्रशासन की तरफ से सलाह। हरियाणा के सिरसा में बाढ़ से बुरा हाल, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हालात का लिया जायजा। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ का बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री मान पर हमला, कहा केंद्र के 218 करोड़ रुपए के फंड का नहीं किया गया इस्तेमाल। बरेली में सावन के तीसरे सोमवार से पहले माहौल खराब करने की कोशिश, वनखड़ी नाथ मंदिर के पास अराजक तत्वों ने कावड़ियों पर पथराव किया। पूरे मामले का वीडियो सामने आया, छतों से हुआ पथराव, सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती, प्रत्यक्षदर्शी कावड़ियों का आरोप, पूरे सभासद और सपा नेता उस्मान अलवी के इशारे पर हुआ पथराव, जांच में पुलिस जुटी। उज्जैन के बड़नगर में सांप्रदायिक तनाव, 4 दिन पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कुंड पर चौकी रखकर की थी धुलाई, वीडियो वायरल होने पर भड़के हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी के साथ मंदिर परिसर की धुलाई की, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। वायरल वीडियो में मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक नारेबाजी भी की थी। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली लगने के बाद फूट फूट कर रोया बदमाश, बोला अब नहीं करूंगा कोई लूट, तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, रोकने पर बदमाश ने चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया। बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी लीडर धनंजय चौबे की हुई थी हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को मामले में पकड़ा। प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक पर एक और केस दर्ज, आलोक की भाभी शुभ्रा ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, झूठ बोलकर शादी करने और दहेज का आरोप लगाया।
सीतापुर में अनियंत्रित होकर डीसीएम ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने दागी मिसाइल, 1 व्यक्ति की मौत, 20 घायल। पुतिन से मिले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। वैगनर चीफ प्रोगोजिन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इजराइल के न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बारिश में छाता लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। अफगानिस्तान में भारी बाढ़ से पिछले 3 दिनों में 31 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लापता। पाकिस्तान में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 13 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के आखिरी दिन वेस्टइंडीज को जीत के लिए चाहिए 289 रन। भारत जीत से 8 विकेट दूर। भारत ने वेस्टइंडीज को दिया है 365 रनों का लक्ष्य। वेस्टइंडीज की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने जोड़ी 50, यशस्वी जायसवाल ने 38 रन बनाए। ईशान किशन ने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक जमाया, खेली 52 रनों की नाबाद पारी। अश्विन जाडेजा की जोड़ी ने रचा इतिहास, 500 टेस्ट विकेट पूरे किए। अश्विन ने 274, जाडेजा ने 226 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज के आगे बेबस नजर आए कैरेबियन बल्लेबाज। पहली पारी में वेस्टइंडीज के 5 बल्लेबाजों को बनाया अपना शिकार। अमर्जिंग एशिया कप, भारत को हराकर पाकिस्तान बना चैंपियन। फाइनल में 128 रनों से दी शिकस्त। पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 224 पर ऑल आउट हुई। हर पल की खबर पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ